आज हम लोग विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण की गणना करने के लिए जूल का समीकरण H बराबर आई स्क्वायर आर टी सत्यापित करेंगे। H किसी भी विद्युतीय उपकरण द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण है। I सब जानते हैं विद्युत धारा जिसका SI मात्रक एम्पियर। दूसरा प्रतिरोध जिसका SI मात्रक ओम होता है और T समय सब जानते हैं इसका मात्रक सेकंड होता है। आपको बुक में H के बदले U भी रह सकता है या Q भी रह सकता है, बड़ी वाला कैपिटल Q। तो इसको साबित करने के लिए क्या लिखते हैं कि जब विभवांतर V के अधीन प्रूफ में जब विभवांतर V के अधीन जब विभवांतर V के अधीन आवेश Q को चालक तार से होकर गुजारा जाता है तो गुजारने में किया गया कार्य W बराबर V इंटू Q। क्या लिखे हैं कि जब विभवांतर V के अधीन आवेश Q को चालक तार से होकर गुजारा जाता है तो गुजारने में किया गया कार्य W बराबर V इंटू Q लिखना है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आवेश के परिभाषा से पढ़े हैं कि इकाई समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के परिमाण को आवेश कहते हैं। अर्थात Q बराबर I इंटू T लिखेंगे। यानी आवेश की परिभाषा क्या बतलाया कि इकाई समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के परिमाण को आवेश कहते हैं और इसीलिए Q बराबर क्या हो जाएगा IT तथा ओम के नियम से हम लोग सब जानते हैं ओम का नियम कि जब नियत ताप पर जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मतलब ये विभवांतर जिसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल होता है किसका I का, तो इसी को हटाते हैं तो एक नियतांक देते हैं। इस प्रोपोर्शनल के बदले R इंटू I, सुविधा के लिए V बराबर IR पढ़ते हैं। तो ओम के नियम से V बराबर I इंटू R लिखेंगे। अब क्या करना है कि Q और V का मान समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे अब Q एवं V का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है W बराबर V इंटू क्यू। V इंटू क्यू, V का मान V इंटू क्यू, V का मान IR, I इंटू क्यू के मान IT। इसको गुना कर देंगे I स्क्वायर RT। अब लिखेंगे कि जब यही आवेश चालक तार से होकर गुजरता है तो किया गया कार्य ऊष्मा के रूप में बदल जाता है। अर्थात W इक्वल टू H लिखिए या Q लिखिए, एक ही बात है। यानी कि यही आवेश चालक तार से होकर गुजरता है तो किया गया कार्य, जिसको W से सूचित करते हैं, ऊष्मा के रूप में बदल जाता है। अर्थात W बराबर क्या हो जाएगा? H होगा। W बराबर H। अब लिख सकते हैं इसीलिए, यानी कि यहां तक लाए W बराबर हो गया V इंटू क्यू, V का मान IR, Q के मान IT, गुना कर देंगे I स्क्वायर RT हो जाएगा। अब इसके बाद लिखना है कि जब यही आवेश चालक तार से होकर गुजरता है तो किया गया कार्य, जिसको W से सूचित करते हैं, ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है। अर्थात W बराबर क्या लिखना है? H लिखना है। इसीलिए हम लिख सकते हैं H बराबर I स्क्वायर RT, और यही हमें प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन जो बोलते हैं VVI, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसको अवश्य पढ़िए। अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखेंगे, और वो न्यूमेरिकल है, मान लीजिए क्वेश्चन है कि बिजली के हीटर में प्रयुक्त नाइक्रोम का प्रतिरोध 1500 ओम है। यदि इसमें 30 सेकंड तक 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण क्या होगा? इसे सोल्व करने के लिए H बराबर I स्क्वायर RT सूत्र का उपयोग करना है। तो इसमें जो दिया हुआ है क्या कि एक बिजली का हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर, जिसमें नाइक्रोम का प्रतिरोध दिया गया है 1500 ओम। सॉल्यूशन में R बराबर आपको दिया हुआ है 1500 ओम, जबकि 30 सेकंड तक, तो T का मान 30 सेकंड 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, तो I बराबर 5 एम्पियर। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि बिजली के हीटर का प्रतिरोध दिया हुआ है 1500 ओम, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं 5 एम्पियर का, कितना समय के लिए? तो 30 सेकंड के लिए। तो उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण क्या होगा? तो उत्पन्न ऊष्मा को सूचित करेंगे क्या चीज से? H से। इसीलिए H बराबर I स्क्वायर इंटू RT।
आई का मान आपको दिया हुआ है 5 एम्पियर, आर का मान दिया हुआ है 1500 ओम और टी का मान दिया हुआ है 30 सेकेंड। यानी गुना करेंगे 25 एम्पियर स्क्वायर गुने 1500 ओम और गुने 30 सेकेंड। गुना करेंगे 1500 और 25 करनी है तो 15 25 कितना हो जाएगा 375। 25 गुने 15 करेंगे 75, 375 होगा और इसमें फिर 3 से गुना करेंगे तो 5 दिया 15, 7 दिया 21, 1 22, 3 दिया 9, 2 11, यानी कि टोटल 11, 25, 2 जीरो 1 3 जीरो, इतना जीरो आया गुना करके एम्पियर स्क्वायर ओम इंटू सेकेंड। एम्पियर स्क्वायर ओम इंटू सेकेंड ये बदल जाएंगे जूल में। अब इतना इक्वल टू हम लोग जानते हैं, जूल को बदलेंगे किलो जूल में तो 1000 से डिवाइड करना है। जूल को किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1125000 डिवाइड बाई 1000, तो ये बदल जाएंगे किलो जूल में। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा तो बच गया 1125 किलो जूल और यही आपका आंसर है। मतलब ये ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा पूछ सकता है कि एक नाइक्रोम का प्रतिरोध 1500 ओम है, उसमें 30 सेकंड तक 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण क्या होगा। तो इसके जगह पर कोई भी डिजिट दे दे, 15 दे दे, 25 दे दे, 35 दे दे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमें प्रोसेस मालूम होना चाहिए कि प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 1500 ओम, समय 30 सेकेंड, आई का मान 5 एम्पियर, तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी, 5 का स्क्वायर 1500 गुने 30 करेंगे तो लगभग इतना आएगा गुना करके। और एम्पियर स्क्वायर ओम इंटू सेकेंड को हम जूल बोलते हैं और जूल को किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो यही आपका 1125 किलो जूल आंसर होगा। इस प्रकार से और आप डिजिट चेंज करके सोल्व करिए, प्रयास करिए, आसानी से बनाइए।